उत्तपम की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। और तुझे पूछोगे बाबा जी उत्तपम की होता है? उत्तपम जो है ये इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, इंडियन एक रेसिपी है, लेकिन मैंने इसको देसी स्टाइल में तरतीब दिया है और आप लोगों के सामने मैं पेश करने लगा हूं। मैं भी पहली दफा बना रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। हम इसको डोसा भी नहीं कह रहे, हम इसको कह रहे हैं वेजिटेबल नान की शक्ल में ये सूजी से तैयार करेंगे। ये जो उत्तपम है या डोसा इसको आप कह लें या नान कह लें, वेजिटेबल नान आप इसको कह सकते हैं। आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो उत्तपम किसी को कहना नहीं आ रहा तो इसको हम सूजी से तैयार करेंगे, नान का टेस्ट आएगा, चटनी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा जी सारी गल्लां ते दसी जा रहे हो तो फिर की करांगे भाई, फिर सीखांगे। 250 ग्राम एक पाव सूजी लेके आ गया ये वाला डोसा या नान तैयार करने के लिए, ठीक हो गया। उत्तपम का नाम मैं नहीं लूंगा, ये मुश्किल लगता है, ये इंडियन नाम है, हम अपने स्टाइल से इसको तैयार कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये 3 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पुदीना हाफ टेबल स्पून जितना शामिल कर देंगे, इसको हम चॉप कर लेंगे। पुदीना और सब्ज मिर्चें चॉप करने के बाद हम यहाँ पे इसमें शिफ्ट कर देंगे सूजी के अंदर। कमाल का तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्टफुल बनेगा, टेंशन ना लिया करें। पुदीना और सब्ज मिर्चें हमने शामिल कर दी। 200 ग्राम दही, मेरे पास दही है 200 ग्राम, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम दही और सूजी को पहले मिक्स करेंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम हल्का सा इसको पानी लगाएंगे, 1/4 कप जितना पानी, ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया, ताकि हमारा उत्तपम अच्छा बने, यानी कि नान जो हम तैयार कर रहे हैं वेजिटेबल नान। सूजी का जो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप इसको रेस्ट नहीं ना देंगे तो फिर ये आपका जो नान है ये अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसको जो पानी और दही डाला उसको सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 20 मिनट के बाद कंडीशन आप देख सकते हैं, तमाम जो दही और पानी डाला था वो अच्छे तरीके से सूजी ने जज़ब कर लिया, सूजी हमारी फूल गई। गंदुम या गेहूं जिसको आप लोग कहते हैं, ये भी एक किस्म होती है जिससे सूजी तैयार होती है। गंदुम की एक किस्म है, जैसे गंदुम की एक किस्म गेहूं है। कुछ लोग गंदुम को और गेहूं को एक ही कुछ समझते हैं। गंदुम की एक किस्म जो है वो सूजी है। जब आप इसको चाइना चक्की में या पत्थर वाली चक्की में या देसी चक्की में पीसते हैं तो ये जर्रों की शक्ल में पिसती है, पिसती नहीं है। इसका कुदरती एक फार्मूला है, जब आप इसको पानी में डिप करके रखते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ये आटे की तरह, जिस तरह आटा हम फटाफट से गूंद के रोटी बना लेते हैं, सूजी को इस तरह नहीं करना पड़ता। सूजी को लाजमी है कि रेस्ट देना है। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस कैसी चाहिए हमें अपना नान तैयार करने के लिए, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, फिर मिक्स करेंगे इस तरीके से। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ये ½ टीस्पून जितना पिसा हुआ जीरा थोड़ा सा शामिल कर देंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, हैं जी, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ हमें थिकनेस कैसी चाहिए इसकी। ये आराम से जो है ना फैल जाए। और देखें हमने ना आटा गूंदा ना हमने कुछ किया, आटा भी नहीं गूंदया, ना गुन्या ना वेलिया ना कुछ की, नान तैयार कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा पानी और डलेगा, ज्यादा हम इसको हार्ड भी नहीं रखेंगे, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को हाई रखना है, पैन तवा आपका गर्म होना चाहिए और हल्का सा इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल इस तरीके से ग्रीस करेंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जितना बड़ा मेरा तवा है, पैन है, इतना बड़ा हम नान तैयार करेंगे, छोटा साइज भी कर सकते हैं। इस टाइम पे आके मैं जरा आपको थिकनेस दिखा दूं, ये इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से, जरा क्लोज करके दिखाना, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब आपका दिल चाहे आप इसको बड़ा बनाएं, आपका दिल चाहे आप इसको छोटा बनाएं, आपका दिल चाहे आप इस तरीके का चम्मच लेके उससे मेजरमेंट करके इस पे डालें, आपका दिल चाहे इस तरह के कप लें, जिस तरह आप राजी रहें। इक्को जे बनन, अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से कोई ना कोई कप वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो एक जैसे रेडी होंगे हमारे नान, ठीक हो गया। अच्छा, साथ मैंने क्या किया, साथ मैंने हल्की सी शिमला मिर्चों को चॉप किया हुआ है, साथ में प्याज को चॉप किया हुआ है, साथ में मैंने क्या किया हुआ है, एक गाजर को चॉप किया हुआ है, साथ में टमाटर बीज रिमूव करके चॉप किया हुआ है, साथ में मैंने धनिया है। गल समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे इस तरीके से। मैं आपको बना के दिखाऊं, ये एक भर लिया हमने फुल इस मेजरमेंट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेंटर में डाल देंगे और इसको अब हम क्या करेंगे, फैला देंगे इस तरीके से। आंच को कम नहीं करेंगे, साइज देख लें आप, मैंने ये साइज रखा, ठीक हो गया। और हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने तवे को ना फुल गर्म किया हुआ है, लेकिन इस टाइम गैस मौजूद नहीं है। आपके पास अगर गैस फुल आ रही है तो वो फुल वाली आंच नहीं रख देनी आपने, ये बात ध्यान में रहे। मैंने फुल इसलिए की हुई है, इसको पैन को प्री हीट किया हुआ है ताकि ठंडा ना हो। गल समझ आ रही है?
इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, साथ में टमाटर थोड़े से ऐसे डाल देंगे, शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐसे डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, गाजर थोड़ी सी इस तरीके से डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, साथ में थोड़ी सी प्याज इस तरीके से डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, धनिया थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे। हैं, गल समझ आ रही है? अच्छा, अब एक बात पता क्या है, फिर चम्मच एक ले लेंगे, चम्मच को यहाँ पे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करें सब्जियों को तो ये चिपके ना साथ चम्मच के, इस तरीके से प्रेस कर देंगे। सुभान अल्लाह। हैं, गल समझ आ रही है? अब अल्लाह ताला इज्जत रख लवे ते चंगी तरीके नाल ऐ साडा नान तैयार हो जाए। हल्का सा ग्रीस करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करेंगे इस तरीके से, चेंज कर देंगे। सुभान अल्लाह, बन गया जी, बन गया बाबे चलो। हैं, इस साइड से भी कुक करेंगे, इस तरह कलर लेके आएंगे, 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह इस टाइम पे आके कमाल, मुझे खुद यकीन नहीं था कि इस तरीके से बन जाएगा। हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ले आएंगे अपने नान को, बहुत कमाल का तैयार होगा, टेस्टफुल तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ, इसको सीधा करके इस तरीके से, ये देखें। हैं, तमाम नान मैं इस तरीके से बना लूं। अच्छा, जब ये नान तैयार कर रहे हैं ना, हमने असल में मकसद पता क्या है, ऑयल ऊपर लगाने का, ऊपर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मकसद ये है कि ये जो वेजिटेबल हैं ये फिक्स हो जाएं हमारे नान के अंदर। ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके का चम्मच भी आप एक ले सकते हैं, इस तरीके से इसको ग्रीस कर लें। ग्रीस करने का मकसद ये होता है ताकि सब्जियाँ चम्मच को लगें ना। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह। गल समझ आ रही है? ये तमाम मैं इस तरीके से तैयार करूंगा और हल्का सा ऑयल लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा, ऊपर से प्रेस भी करूंगा इसको, ताकि अच्छे तरीके से सब्जियां अंदर जज़ब हो जाएं और इस साइड से भी ऐसा सा कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उत्पम नहीं उत्पम नहीं मेरे भाई, तमाम डोसे नहीं डोसा नहीं, नान मेरे भाइयों, तमाम नान हमारे फटाफट से घर में किस तरीके से बच्चे बच्चियां तैयार कर सकते हैं, रेडी हैं। आप इसको नारियल की चटनी के साथ ले सकते हैं, आप इसको पुदीने धनिया की चटनी के साथ ले सकते हैं, रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ ले सकते हैं, जिस चीज़ के साथ आपकी फैमिली का आपका दिल चाहे आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये फटाफट से बगैर आटा गूंदे, बगैर बेले हमारे वेजिटेबल नान की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।